जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की वीडियो बहुत खास है, इसे अंत तक जरूर देखिए। आज फिर आपके द्वारा उठाए गए एक सवाल पर चर्चा करेंगे। आप में से बहुत सारे साधक, बहुत सारे उपासकों ने एक सवाल पूछा है कि कई बार जब हम नाम जप करते हैं, कोई मंत्र जप करते हैं या फिर भगवान के सामने बैठते हैं तो भाव विभोर होकर रोने लगते हैं, हमारे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी हमारे साथ ये चीज होती है, कभी कभी हम इस अवस्था में पहुंच पाते हैं। तो ये जो हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं, जो हम इतना भाव विभोर हो जाते हैं, क्या है इसका मतलब? बहुत अच्छा सवाल है, इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप एक चीज समझिए, आज हम बहुत कुछ सूक्ष्म स्तर की बातें करेंगे, आप उनको समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपको कुछ बहुत ही गूढ़ रहस्य पता चलेंगे। जब कोई साधक भगवान के सामने बैठकर रोता है, ठीक है, चाहे वो अपनी सांसारिक प्रॉब्लम्स से चिंतित होकर, उनसे परेशान होकर, उनसे लॉन्ग टाइम से वो सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको लेकर रोते हैं, चाहे वो भक्ति में रोते हैं, चाहे वो नाम जप करते करते, मंत्र जाप करते करते पूरी तरीके से रोमांचित होकर, एक भाव विभोर होकर रोते हैं। जब भी उनकी ये अवस्था बनती है, सबसे पहले रोने से जो होता है, मन में एक ठंडक पहुंचती है, मन में एक शीतलता आती है, मन शांत हो जाता है। ये सबसे पहले होता है एक साधक, एक उपासक, एक इंसान के साथ जब वो अपने इष्ट के सामने बैठकर रोते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि जब आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है या आप किसी प्रॉब्लम से लंबे टाइम से सफ़र कर रहे हैं, लंबे टाइम से वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, आप किसी इंसान के पास जाएंगे, चाहे वो आपके रिलेटिव हों, चाहे आप उन्हें बहुत टाइम से जानते हैं, चाहे आपके मित्र हैं, आप देखेंगे कि एक समय के बाद वो कहीं ना कहीं गिव अप करने लगेंगे, या कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपके नोन सर्कल में जो शायद उस मुसीबत के समय आपके साथ खड़े ना हो, या फिर वो आपको इस हालत में देखकर हेल्प करना या आपकी मदद करना तो बहुत दूर की बात, मन ही मन खुश भी होंगे, मन ही मन चाहेंगे कि आप और सफ़र करें, आप और तड़पें, आप और स्ट्रगल करें, आपकी प्रॉब्लम और देर तक चले। लेकिन जब आप किसी साधु संत के पास जाएंगे या फिर आप अपने इष्ट के सामने बैठेंगे, उनकी प्रतिमा के सामने बैठेंगे, किसी मंदिर में आप जा रहे हैं या घर पे बैठ के आप नाम जप कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं और आपके आंखों से ऐसे झरझर झरझर आंसू बह रहा है, सबसे पहले आप ये चीज समझिए कि आपको इस हालत में देखकर जो साधु हैं, संत हैं, आपके इष्ट हैं, गुरु हैं, कोई प्रतिमा है जो आपके सामने है, वो भी आपको इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा विचलित हो जाएंगे। ये चीज़ उनके साथ भी होगी। दूसरी चीज़, ऐसी अवस्था में यदि आप पूरी ईमानदारी से, पूरे हृदय की सच्चाई से अपनी साधना को करते हैं, अपनी प्रार्थना को अपने इष्ट के सामने रखते हैं, अपने गुरु या फिर किसी साधु या संत के सामने रखते हैं, आपको ऐसी ब्लेसिंग्स मिलती हैं जिससे कि वो सब बहुत जल्दी फलित हो जाए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, आप अपनी प्रॉब्लम से बहुत जल्दी बाहर निकल जाएं, जिसको बोलते हैं डिवाइन ग्रेस, डिवाइन ब्लेसिंग्स। आपको वो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आपके काम बहुत जल्दी होने लगते हैं, आपकी प्रॉब्लम से आप जल्दी बाहर आ जाते हैं और कहीं ना कहीं ओवरनाइट चीज़ें बदलना चालू हो जाती हैं। इसके साथ एक और चीज़ होगी, जब आप अपने इष्ट के साथ इस तरीके
के एक कहीं ना कहीं भाव में पहुंच जाएंगे तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन भी होना चालू होगा। जी हाँ, अभी तक शायद आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, वन वे चीजें चल रही हैं। अब चीजें बोथ वेज चलेंगी, अब टू वे कम्युनिकेशन होगा। ये समझने का विषय है। इस पे एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई है, अभी हाल ही में, आप उसे भी देखिए। क्योंकि ऐसा लगता है बहुत सारे साधकों को, बहुत सारे उपासकों को, कि कोई चित्र, कोई प्रतिमा हमसे कैसे बात कर सकती है। बहुत सारे साधक, बहुत सारे उपासक ये भी सोचते हैं कि मंदिर के जो भगवान हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो मंदिर में होगा। जो घर में हमारे जो पूजा स्थल पर इष्ट हैं, उनकी जो प्रतिमाएं हैं, उनके जो चित्र हैं, घर वाले भगवान में ये पावर नहीं है। ऐसी विचारधारा ना रखें। घर के मंदिर में मौजूद जो इष्ट हैं और मंदिर में जो मौजूद इष्ट हैं, कोई अंतर नहीं है। अंतर अगर कहीं है वो इसलिए है क्योंकि आप अज्ञानता में हैं, आपका विश्वास नहीं है, आपके मन में संशय है, और जिसके लिए आप इस तरह की एक चीज क्रिएट कर रहे हैं कि ये पावरफुल है और वो कमजोर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक चीज आपके साथ और होगी। जब आप भाव विभोर होकर कहीं ना कहीं बातें करेंगे, अपनी प्रार्थना रखेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को रखेंगे, आप देखेंगे अचानक से आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है, ऐसी घटनाएं होने लग गई हैं। कहां कहां से आपके पास मदद आ रही है, कौन कौन एकदम आपके पास आके खड़ा हो रहा है। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये केवल मात्र कहीं ना कहीं आप इसे ऐसा मत सोचिए कि एक इत्तेफाक है। सिंक्रोनिसिटी एक चीज होती है, इसको मैं अक्सर कहता हूं, कभी इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। आप पर दिव्य कृपा होने लगती है, डिवाइन जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको मिलने लगते हैं। ये आपके साथ होगा। साथ ही साथ अब आप धीरे धीरे साधना में और गहरे स्तर पर जाने लगेंगे। जब आप कहीं ना कहीं अपने को इस अवस्था में महसूस करेंगे, अपने को इस अवस्था में पाएंगे कि आप एकदम व्याकुल होकर भगवान की भक्ति में, अपनी परेशानियों की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी स्ट्रगल की वजह से इंसान के सामने रोने की बजाय, किसी मनुष्य के सामने रोने की बजाय भगवान के सामने बैठकर रोएंगे, गुरु महात्मा संत के सामने बैठकर रोएंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक तेजी आएगी आपकी विशेष को पूरे करने में, आपके उन सारे कहीं ना कहीं जो भी मनोकामनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, उनको पूरा करने में आपको एक मनोबल मिलेगा। ऊर्जाओं का आभास आपको बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में होगा, और कहीं ना कहीं आप जो एकदम टूट गए थे, बिखर गए थे, गिव अप कर चुके थे, सडनली आप फिर से गैदर अप होंगे, खुद को संभालेंगे, इतने सारे पीसेस में जो आप बिखरे हुए हैं खुद को जोड़ेंगे, ताकत मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी, और फिर आप चल पड़ेंगे और आपके काम बनने लगेंगे। ये सब साधना में जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे, जब साधना में और गहराई में घुसेंगे, तब आपको पता चलेगा। अगर आप चाहेंगे कि शुरुआत में ही ये सब हो जाए, एकदम स्टार्टिंग में ही ये सब फील कर लें, तो ये सब नहीं होगा। थोड़ा समय देना पड़ेगा, काफ़ी समय देना पड़ेगा इनफैक्ट, और काफ़ी ऑनेस्टी से, काफ़ी सच्चाई से निरंतर लगे रहना पड़ेगा। और ये सब कुछ होता है आपकी प्रॉब्लम को देखकर आपके भगवान, आपके इष्ट, आपके उपास्य, आपके गुरु परेशान होते हैं। वो हमारे जैसे नहीं है, मनुष्य के जैसे नहीं है कि कोई सफर कर रहा है तो उसको देख के हंसो, उसको उसी हाल पर छोड़ दो, उसे तड़पता रहने दो। ऐसे नहीं होता है। वो आपकी मदद करने आते हैं, आपकी भक्ति देख के, आपकी प्रार्थना से वो अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। हर संभव मदद के लिए वो आपके पास पहुंचते हैं, अपने पूरी
ऊर्जा से वो आपकी मदद करना चाहते हैं, हर संभव प्रयत्न करते हैं और आपको बाहर निकाल देते हैं अपनी मुसीबतों से, अपनी प्रॉब्लम से। और ये सब कुछ होता है, बस इसके लिए निरंतर साधना करते रहिए, निरंतर भक्ति में लगे रहिए, नाम जप को पकड़े रहिए, अधिक से अधिक मात्रा में नाम जप करिए। दिन में कम से कम 24 मिनट एकांत में नाम जप करिए, बाकी पूरे दिन चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करिए। एक ही इष्ट को पकड़े और उन्हीं का नाम जप करिए। बार बार इष्ट ना बदले, बार बार नाम को ना बदले। नाम की अमोघ शक्ति में कोई संशय ना करें, पूर्ण श्रद्धा से नाम को जपते रहें। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।